और पहले किस मामले की सुनवाई हो? ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत देने के मामले में सिविल जज के आदेश पर सर्वे के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में कल क्या हुआ, ये पूरी जानकारी आपके सामने है। देखिए, आज भी बहुत अहम दिन है, दूसरी याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन कल का दिन अपने आप में बहुत अहम रहा। हाइलाइट्स क्या हैं, बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, दोनों पक्षों को कोर्ट ने वक्त दिया। कोर्ट में कल क्या हुआ ये तफसील से बता रहे हैं। आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है दोनों ही पक्षों को। और देखिए, इस पर अब लगातार नजर है। 26 तारीख को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। अब नजर इस पहले मामले को लेकर भी है और साथ ही आज दूसरा मामला भी, इस पर भी आज सुनवाई होगी। और चलिए, हमारे 2 साथी इसी पर विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन है वाराणसी से, जो कि आज की सुनवाई पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, और नीतीश पांडे भी बताएंगे किस तरीके से सुनवाई होनी है, कल क्या रहा, और जो पुरानी याचिका है उसको लेकर अब अगली तारीख को मुकर्रर कर दी गई है जब सुनवाई होनी है। सबसे पहले मोइन का ही रुख कर लेते हैं। मोइन, आज की सुनवाई किस तरीके से अहम रहने वाली है? 2 बजे का वक्त है जब नई याचिका पर सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मोइन? देखिए, ज्ञानवापी के लिहाज से अगर बात करें तो आज का दिन बेहद अहम है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर की कोर्ट में सुनवाई होनी है और उस अर्जी पर सुनवाई होनी है जिसे भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के तौर पर किरण सिंह बिसेन ने दाखिल किया है। आपको बता दें कि पहला मुकदमा दाखिल हुआ था राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से, और ये दूसरा मुकदमा दाखिल किया गया है। 4 प्रमुख मांगे इस मुकदमे में की गई हैं। सबसे पहला यह है कि जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। दूसरा यह है कि वहां पर भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाएं। तीसरी मांग है कि वहां पर जो मुसलमान हैं उनका प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। और चौथी और सबसे अहम मांग है कि जो मस्जिद का गुंबद है उसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए जाए। तो कल ये मुकदमा दाखिल किया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए न सिर्फ मंजूर कर लिया बल्कि इसे अर्जेंट मैटर माना और अंतरिम आदेश जारी करने के लिए आज सुनवाई करने का फैसला लिया है। आज दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी और दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी उसके बाद अदालत ये तय करेगी कि ये जो मांग की गई है, जो वाद दाखिल किया गया है, जो मुकदमा दाखिल किया गया है, इसमें आखिरकार क्या फैसला लेना है। तो दोपहर 2 बजे सबकी निगाहें होंगी क्योंकि बहुत अहम मामला है और अगर कोई अंतरिम आदेश जारी होता है तो वो अपने आप में बेहद अहम होगा। तो आज का दिन ज्ञानवापी के लिहाज से बेहद अहम है और सबकी निगाहें कोर्ट पर है कि दोपहर 2 बजे सभी की निगाहें 2 बजे कोर्ट पर टिकी हुई है कि 2 बजेंगे, उसके बाद कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाता है, क्या सुनवाई किस तरीके से होती है। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिला जज की अदालत में कल जो फैसला आना था वो फैसला नहीं आ पाया, अब दोनों ही पक्षों को वक्त दिया गया है। कल किस तरीके से कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो भी जरा बताएं, और अब किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ेगा नीतीश? देखिए, कल का दिन अहम था, आज का दिन अहम है और कल का दिन भी अहम रहने वाला है। पहले कल की चर्चा करता हूं जो बीता कल है। बीते कल में सबकी निगाहें थी कि जिला जज की अदालत में जिला जज का जो फैसला होगा वो क्या होगा। लगातार निगाहें बनी हुई थी और जब फैसला आया तो 26 मई की डेट दी गई। अब 26 मई को 7-11 पे बहस होगी। कल की बात मैं कर रहा हूं तो अगर 7-11 पे बहस होगी तो मुस्लिम पक्ष जो अपनी बात कह रहा था कि पहले 7-11 पे बहस कर ली जाए, तो उस पर अब वादी पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। आपत्ति में कई कारण जो दिखाएं, अगर बिंदुओं की बात कर ले तो वादी पक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि जो वर्शिप एक्ट है वो वर्शिप एक्ट के तहत जहां पूजा का अधिकार है, जो स्थल है वो किसका है, इन सारे बिंदुओं को आधार बनाकर वादी यानी हिंदू पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। फिर उस आपत्ति पर प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा और सुनवाइयों का दौर चलता रहेगा। आज के दिन की बात कर लें तो जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने आज जो कल याचिका डाली थी, आज उस पर सुनवाई होनी है। याचिका ये है कि जो आदि विश्वेश्वर विराजमान, आदि विश्वेश्वर जहां पर जो शिवलिंग मिला है उनकी पूजा की अनुमति प्राप्त हो, इस पर आज सुनवाई होनी है। तो आज का भी दिन अहम है। ये देखना होगा कि जैसे ही शिवलिंग मिला, शिवलिंग की पूजा की मांग उठने लगी। हिंदू समुदाय के हर व्यक्ति के मन में ये आशा है कि जो शिवलिंग मिला है वहाँ पर पूजा हो, वहाँ पर जलाभिषेक हो। लेकिन अब ये देखना होगा
कि कोर्ट का, सिविल कोर्ट का जो निर्णय है, सिविल कोर्ट का जो फैसला है वो क्या होता है। जी ठीक है नीतीश, लगातार नजर बनी हुई है हमारी भी किस तरीके से अब सुनवाई इसको लेकर, नई याचिका को लेकर होती है और सुनवाई में क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। 2 बजे का इंतजार है। शुक्रिया नीतीश और मोइन, आपका पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए, समझाने के लिए।